बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज, नए सवालात। इससे पहले हम 18.4 तक कर चुके हैं चैप्टर 18 को। अभी हम चैप्टर 18 की ही एक्सरसाइज 18.5 करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसको समझाना शुरू करूं, आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पहला रिवाइज करना पड़ेगा। कौन सी एक्सरसाइज? 18.2। 18.2 को आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। उसको आप रिवाइज करेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपको उसमें मैंने समझाया, उसमें थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जबकि वो कहता है, एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, कहता है कि y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z, यानी y जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा है, डायरेक्टली मुख्तलिफ चेंज हो रहा है। किसके हिसाब से? x और y के, x और z के हिसाब से। यानी x और z अगर बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। डायरेक्टली का मतलब यही होता है ना। तो उसके बाद डायरेक्टली हम किस तरह लिखते हैं? डायरेक्टली को ऐसे लिखते हैं, y डायरेक्टली x z स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर जेड है। ठीक है, हम इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, अगर कहता है इसमें दूसरे सवाल में देखें, दूसरा सवाल कहता है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर। ठीक है, तो चलो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, x और u स्क्वायर के बराबर। ठीक है, x और u स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहता है? एंड इनवर्सली एज v एंड t, कि जबकि कहता है कि y जो वेरी कर रहा है डायरेक्टली x और u के हिसाब से, और y वेरी कर रहा है इनवर्सली v और t के हिसाब से, v और t के हिसाब से। अब जब ये आ गया, इस तरह आ गया कि ये नहीं, ये डायरेक्टली भी हो रहा है और इनवर्सली भी हो रहा है, तो हम इन दोनों को एक ही जगह लिख सकते हैं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और u स्क्वायर के, डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v और t के। क्यों? क्योंकि दोनों के जो ये फंक्शन है दोनों के सेम है, दोनों को एक ही फंक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है, इसको भी y में, इसको भी y में। इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी। दोनों को हमने ये अलामत एक कर दी, इसको ऊपर लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, अब ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ, हम सवाल की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। अच्छा, सवाल फिर क्या कहता है? सवाल कहता है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z, कहता है कि अगर x जो है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली किसके ऊपर? एक्स स्क्वायर और z के ऊपर। जब ये डायरेक्ट उसके ऊपर वेरीज कर रहा है तो फिर उसके बाद हम इसको किस तरह लिखेंगे? ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसने दी है कि आपका x जो y जो है वो आपका वेरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर u के, एक्स स्क्वायर और z के, सॉरी एक्स स्क्वायर और z के। अच्छा, फिर उसके बाद आप रिवाइज करें एक्सरसाइज नंबर 18.2 को। 18.2 में हम पढ़ते थे कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस अलामत को हटाने के लिए हम कुछ कांस्टेंट यूज करते थे, ठीक है, कौन सा कांस्टेंट यूज करते थे? वो कांस्टेंट हम यूज करते थे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड z। याद आया कुछ? उम्मीद है कि आप लोगों को याद आ गया होगा। अच्छा, जब हम ये यूज करते थे तो फिर इसके बाद हम कुछ और भी चीजें यूज करते थे। फिर कहते थे कि एक्स स्क्वायर और z के हिसाब से डायरेक्टली वेरीज कर रहा है, एंड y इज इक्वल टू 6 है, व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 9। तो राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x और z के।
कि हमें कहता है कि जब हमें दे दिया गया है y, x और z दे दिया गया है, तो हमें y का फंक्शन लिखना है x और z के हिसाब से। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, y की वैल्यू, x की वैल्यू और z की वैल्यू पुट करके हम k की वैल्यू निकालते हैं। हम इसी तरह करते थे ना एक्सरसाइज नंबर 18.2 के अंदर। हम क्या करते थे कि इसको हटाते थे, k लगाते थे, फिर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन को बना देते थे। तो हमें क्या नाम देते थे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया जाता था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y, x और z की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, जो कि हमें ये पहली दी गई है 4, 9, 6। ठीक है, तो आइए हम पुट करके देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर पुट करेंगे। हमारे पास y क्या है, y की वैल्यू क्या है, 6 है। तो हमने इंटर कर दिया 6 इज इक्वल टू k हमारा k की वैल्यू हमने मालूम करनी है। एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 का x की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर दिया। अब z हमारे पास कितना है, z हमारे पास क्या है, 9 है। तो हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या करेंगे, 6 के 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 9। अब बच्चों यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब यहां से हमने क्या करना है, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएं, कितना आता है, 16 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 9 6 जा 54, 54 4 5, ऐसे ही होता है ना। 9 1 जा 9 और 5 144 ही आता है ना। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको पूरे को इधर लिख लेता हूं, 144 k इज इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा अब क्या है, 144 k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, k इज इक्वल टू 6/144, ऐसे ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 144 को 6 से हम लो, 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 12 उसके बाद क्या बचता है, 2 बचता है 24। तो 3 8 जा 24। ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 24 जा 28। तो k आपके पास क्या आ गया, k आपके पास आ गया 1/24। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ताकि हमारा y फंक्शन आ जाए। तो अब इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा जब इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा हमारा, y इज इक्वल टू 1/24 एक्स स्क्वायर z, एक्स स्क्वायर z, k की जगह क्या आ गया 1/24। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर z/24। आपका ये आ गया, क्या आ गया, ये आपका एक आंसर आ गया। कौन सा, ये वाला आंसर आ गया, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। y फंक्शन आ गया x और z के लिहाज से। ठीक है बच्चों, अब यहां तक हमारा जो सवाल है वो आपका प्रूव हो गया, सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे क्या कहता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -8 और z इज इक्वल टू 12। ठीक है,
तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है और z के अंदर वैल्यू पुट करके हमने y की वैल्यू निकाल देनी है। अब हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे दी हुई है -8, -8 का स्क्वायर, दूसरा z की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है। अच्छा, जब 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 8 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 64 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 24। अब आगे अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका जवाब इसमें आ जाएगा 32। जैसे मैं इस पे करता हूं, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 32 ज़ा 64। तो यहाँ पे आपका y क्या निकल आया, y आपका निकल आया 32, जो कि आपका जवाब आंसर आ गया दूसरे वाले का। ये वाला आपका डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y निकल आई। ठीक है, तो ये आपका आंसर है दूसरे वाला। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आई होगी। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा, दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, कि अगर y जो है वह x और u के हिसाब से, u स्क्वायर के हिसाब से डायरेक्टली वेरीज कर रहा है एंड इनवर्सली एज v एंड t। तो मैंने इसको आपको लिखना दिखाया पहले ये लेक्चर जब शुरू था तो मैंने आपको इसको लिखना सिखाया आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, कि अगर वेरीज कर रहा है, अगर y वेरीज कर रहा है x और u के हिसाब से डायरेक्टली और इनवर्सली जो है v और t के हिसाब से। देखिए एक चीज याद रखना, जो y आपको ये स्टेटमेंट आ जाती है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली y एंड v एंड t, तो आपने क्या करना है कि जो डायरेक्टली वाले हैं ये दोनों x एंड u स्क्वायर, ये दोनों आपने ऊपर रखने हैं, y इस तरफ, y डायरेक्टली या इनवर्सली क्या है y वेरी कर रहा है, ये है y वेरी कर रहा है किस हिसाब से, डायरेक्टली x और u के हिसाब से, डायरेक्टली x और u स्क्वायर के हिसाब से, और दूसरा क्या दिया, एंड इनवर्सली एज v एंड t। जो इनवर्सली वाला होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो जो इनवर्सली वाला होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो डायरेक्टली वाला होगा y वेरी कर रहा है, डायरेक्टली वाला जो होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो इनवर्सली वाला होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है बच्चों, ये है एक छोटा सा इसका फार्मूला कि जो y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, जो डायरेक्टली वाला y वेरी कर रहा होगा डायरेक्टली के हिसाब से वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा, और इनवर्सली एज v एंड t जो इनवर्सली के हिसाब से होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, अभी इसका क्या करना है, अभी हमने जो पीछे पढ़ा, जो पिछले एक्सरसाइज नंबर 18.2 और 18.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा कि जब इसको खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ, जब इसको खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लगाते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है आपका y इज इक्वल टू k x u स्क्वायर डिवाइडेड बाय v एंड t। ठीक है। अब क्या कहता है कि आपकी स्टेटमेंट यहां तक होगी, क्या हो गया, यहां तक आपकी स्टेटमेंट होगी। अब क्या है, अब कहता है कि y इज इक्वल टू 40 व्हेन x इज इक्वल टू 8, u इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 2। आपको ये वैल्यूज दे दी गई हैं और k की वैल्यू आप मालूम करनी है आपने। ठीक है,
तो अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए या तो आप क्या करेंगे, k को एक साइड पे ले आए, बाकी दोनों साइडों को एक सेपरेट कर लें, या आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करके उनको शफल कर लें, आपकी मर्जी है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ऐसे ही वैल्यू पुट करके इसको बाद में शफल करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, अभी आपके पास वैल्यू y की क्या है, y की आपको वैल्यू दे दी गई है, ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। तो y की वैल्यू आपको क्या दे दी, y की वैल्यू उसने दे दी 40। उसके बाद k की वैल्यू कोई नहीं है, x की वैल्यू उसने क्या दे दी, x की वैल्यू आपको दे दी 8। उसके बाद x की वैल्यू 8 दे दी, u की वैल्यू उसने क्या दे दी, u की वैल्यू दे दी 5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि u का स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके बाद v एंड t। v की वैल्यू उसने क्या दी है, v की वैल्यू उसने में दी 3 और t की वैल्यू दी 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, k, ये वाला k आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 डिवाइडेड बाय 3 2 6। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, 8 को 25 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 40, 8 2 16, 8 2 16 और 4 20, 200 आ गया आपका। ठीक है, तो आपका आ गया 40 इज इक्वल टू k 200 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के देख लेना है कि क्या होता है कि अगर आप इसको करते हैं या इसको पूरे को उठा के इधर ले आए। अब क्या है, ये k जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब इसको इधर लेके आएंगे दूसरी साइड पे, इक्वल की इस साइड पे, तो ये क्या होगा, उल्ट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब ये इक्वल के इस साइड पे आएगा तो चेंज हो जाएगा, यानी क्या होगा, k इज इक्वल टू, मैं ये k इधर लिख रहा हूं 40 मल्टीप्लाई बाय, जब ये वाला k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, k से दूसरी साइड पे गया तो क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि 200 डिवाइडेड बाय 6 k इज इक्वल टू 40, ऐसे ही है ना। तो मैंने क्या किया, इसको जब उधर लेके गया तो k इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 200 बाय 6। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइडेड को हटाऊंगा तो फिर क्या होता है, जब मैं इसको हटाता हूं तो क्या होता है 6/200। ये तो पता है ना, ये तो हमने दूसरी तीसरी में पढ़ा था, या तीसरी में चलो नहीं पढ़ा, पांचवी छठी में पढ़ा हमने ये चीज़ें तो हम पांचवी छठी में सीख चुके हैं ना। ठीक है, तो अब ये है इस तरह, तो जब ये आ गया इस तरह तो फिर क्या करते हैं, ये 0 0 से गया, 0 0 से गया, तो 2 2 4, 2 10 20, 2 1 2, 2 5 10। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 6/5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो आपने क्या किया, पुट इन इक्वेशन 1, जो k की वैल्यू आपकी निकल आई उसको आपने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर आपने पुट कर दिया उठा के। तो इक्वेशन 1 के अंदर जब आप पुट करेंगे तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 6/5
6/5 एक्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी एंड टी। जबकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 6x यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5v एंड टी। क्या किया, इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया y का फंक्शन किसके हिसाब से, x u v t के हिसाब से। y आपका फंक्शन आ गया, फाइंड y इन टर्म ऑफ x u v एंड t के हिसाब से। अब क्या हुआ कि आपका यहां तक सवाल जो है वो सॉल्व हो गया, यहां तक कि y आपका फंक्शन आ गया x u v एंड t के हिसाब से। ठीक है, अब क्या करना है, कहता है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास x जो है वो -2 हो, u जो है वो 4 हो, v जो है वो 3 हो, t जो है वो -1 हो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को उठा के इसके अंदर पुट कर देना है, तो आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो आइए हम पुट करते हैं इसको, y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यू हमें दे रहा है वो -2 और u की वैल्यू क्या आ रही है, u की वैल्यू आ रही है आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, v की वैल्यू क्या दे रहा है, v की वैल्यू आपको दे रहा है 3, t की वैल्यू दे रहा है -1, v की वैल्यू 3 और t की वैल्यू -1। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई जब करवाते हैं तो 6 2 जा 12 और -12 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16, -12 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15, 15 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस का 15 आ गया। ठीक है, तो ये वाला माइनस जो है वो इस माइनस से कट ऑफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में आप ये काट सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब 12 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, जब 12 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 7, उसके बाद 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 9 1 192। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 15। अब जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपका इसका आएगा जवाब किस में, डेसिमल में। लेकिन डेसिमल में आप लिखते हैं या आप क्या करें, आप देखें 3 6 जा 18, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 64 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 5। आपका ये आंसर आ गया इस सवाल का। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत तफसील से आप लोगों को समझाया है, तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, उस नंबर से मुझे रिप्लाई कर सकता है। कोई भी किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दें। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है, कंसेप्ट को लें, कंसेप्ट को समझें, कंसेप्ट को समझेंगे तो आप इसको कैरी कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। आपने एक्सरसाइज नंबर 18.2 अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई आप लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।